बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड ट्रैवलिंग गाइस में सबका वेलकम है। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक हो गए और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजर रही होगी। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन ब्लैक पेपर कढ़ाई और इसका हम बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ हम अपने इंग्रेडिएंट्स वहीं डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कुकर। तो कुकर में हम अपने मीट को ऐड करेंगे। ये अराउंड अबाउट 2 kg के करीब है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ में हमारे पास एक प्याली यानी कि 2 प्याज थे, 2 उन्हें मैंने कट कर लिया था। मोटा मोटे आप कट कर लें क्योंकि इन्होंने कुकर लगना है इसलिए। और साथ मैंने ऐड की हैं 2 टमाटर, इसे भी मोटा मोटा ऐसे कट कर लेना है। और साथ में हमारे पास इसमें जाएगी 10 से 12 साबुत ब्लैक पेपर और 4 टीस्पून जाएगी हमारे पास हल्दी और थोड़ा सा इसमें जाएगा साल्ट। ठीक हो गया, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। और आपको पता है कुर्बानी का गोश्त है, ये जो ज़्यादा टाइम नहीं लेता गलने में, इसलिए आपने ये करना है कि इसको जो कुक करना है हमने वो जो वेट चलने के 5 मिनट बाद यानी कि हमने इसे आंच अपनी बंद कर देनी और इसे हम स्टीम में पड़ा रहने देंगे और फिर इसकी हम कर लेंगे भुनाई। जी, तो नमक के बाद हम डाल रहे हैं इसमें पानी। 1 गिलास हो गया तकरीबन और 1.5 गिलास के करीब हमने पानी डाल दिया और इसे हमने ये देखें डिप हो गया। ठीक हो गया, अच्छे से डिप हो गया है। तो अब हम इसको लगा देते हैं वेट लगा देना है हमने। जी, तो हमने रख लिया है, आंच अपनी चला दी है और आंच आपने मीडियम रखनी है। और हम अब इसके वेट चलने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद इसे 5 से 7 मिनट का हम टाइम देंगे और फिर उसके बाद हम आंच अपनी बंद कर देंगे। जी, तो हमारे वेट चल चुके हैं और अब हम इसका टाइम नोट कर लेते हैं। 5 मिनट के लिए हमने इसे कुक करना है और फिर हम इसको इसी स्टीम में पड़ा रहने देंगे। और याद रखा करें, आप फ़ौरन ना उतारा करें, इसको स्टीम में पड़ा रहने दिया करें। जी, तो मैंने कुकर से निकाल लिया हमने और जो थोड़ा सा इसमें पानी था वो भी बिल्कुल थोड़ा सा था, वो आपने इसमें कढ़ाई में अब हमने शिफ्ट कर लिया है। और अब हम इसमें इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे और इसमें मसाला जात वगैरह अपने ऐड करेंगे। ठीक हो गया, चलिए अब हम इसकी भुनाई करते हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने जो मीट लिया था उसमें मैंने अपनी चर्बी भी इसमें ऐड की थी मीट में, ताकि ये है कि इसका मैंने ऑयल नहीं यूज़ करना। आपने बहुत से रेस्टोरेंट्स में देखा होगा कि वो ऑयल नहीं यूज़ करते। इसमें ये चर्बी जो है ये ख़ुद अपना ऑयल बनाएगी और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ख़ासकर ब्लैक पेपर में जो बनता है ना, कढ़ाई बनती है, उसमें तो बहुत अच्छे से टेस्ट आता है। अगर आप ऐसे ऑयल यूज़ कर लें तो वो नहीं, उसका टेस्ट वो नहीं होता जो खुद ये चर्बी अपना ऑयल बनाएगी। इसलिए मैंने इसमें, आपने जब भी इसमें मीट लें आप मिक्स लें जिसमें चर्बी भी हो और दूसरा भी हो, आपके पास मीट मिक्स लेना है आपने। ठीक हो गया, ये आपने लाजमी याद रखनी है इस बात को। जी, तो हमारी भुनाई स्टार्ट हो चुकी है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कुछ धनिया पाउडर जो होता है वो तकरीबन आपने ऐड कर लेना है और 1 टेबलस्पून के करीब जा रहा है इसमें ज़ीरा पाउडर। इसको हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। जी, तो अब हम ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिलीज़। रेड चिली आपने नहीं ऐड करनी, सिर्फ ग्रीन और ब्लैक, क्योंकि हम ब्लैक वाली बना रहे हैं, रेड नहीं आपने ऐड करनी। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 टेबलस्पून वाइट पेपर, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबलस्पून के करीब इसमें जाएगा साल्ट। इसको हम तीनों चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। जी, तो थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी खुशबू के लिए।
साथ में इसमें ऐड होगा लास्ट में गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और ग्रीन चिलीज और साथ में कोरिएंडर धनिया ऐड हो गया। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और रेड चिली का हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। ठीक हो गया, इसको हम कर देते हैं मिक्स। ये हमारी रेडी है और अब हम इसे करते हैं डिश आउट। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी हमारी मटन ब्लैक पेपर मटन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनी है और बिल्कुल ये ऑयल फ्री है। इसमें जस्ट जो ऑयल किसी ने अपना तैयार, इसकी चर्बी ने तैयार किया है वो है और उससे बहुत अच्छा टेस्ट होता है। हमने इसमें कोई ऑयल नहीं ऐड किया था। सो इसे बनाएं ईद पे और इसे अपनी फैमिली को सर्व करें। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनती है। और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कुकिंग एंड ट्रैवलिंग डायरीज़। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।